आठवां गर्भ तेरा अष्टमो गर्भायाम। आठवां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा तेरा। 3 बार जो बात कही जाती है वो पुष्ट हो जाती है, 2 बार में नहीं होती, इसलिए 3 बार आचमन के बार कराते हैं, 3 बार। केशवाय माधवाय नारायणाय नमः कि 2 बार करवाते हैं। ध्यान दिया? 3 सच में याद है? अच्छा तो ठीक है, याद रखते फिर तो अच्छी बात। जो 3 बार बोला जाता है सनातन संस्कृति में, इसका मतलब बात पक्की है। इसलिए संकल्प में विष्णु 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 बोलते 3 बार। क्या बोलते? विष्णु और विष्णु और विष्णु हो बोलते ना पंडित जी, सुना कि नहीं? सुना। तो ये बात पक्की हो गई, अब झूठ नहीं होगी। इसलिए कहा तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इतना सुनना हुआ। भाई का प्रेम सेंट जानते हो ना, धूप में बहुत जल्दी उड़ जाता, फिर रुई रुई बजती है, कोई सुगंध नहीं होती। तो ये जो प्रेम सेंट वाला है ना, फुइये में लगा के रखा हुआ, ये उड़ गया। इतना सुनना हुआ कि देवकी की 8वां गर्भ तेरा काल होगा। छोड़ा रस्सी, देवकी का पकड़ा जूड़ा, नीचे खींच लिया। लो भाई, कंस को इतनी भी चिंता नहीं है कि इन गलियों में भरे लोग और माताएं बहनें क्या कहेंगे। क्या कोई विश्वास करेगा मुझ पे? यकीन करेगा? स्वार्थ आदमी की जब वासना पर प्रहार होता है तो सर्प की तरह तिलमिला जाता है, क्योंकि वासना बड़ी है, तुम बड़े नहीं हो। तुम तभी तक प्रेमी हो जब तक उसकी वासना तुम्हारे द्वारा पूरी होती है। वासना में आपने खलल डाला कि तुम्हारा इस दुनिया से अब जैसे ही, इतना ही नहीं, तुरंत म्यान से तलवार निकाल लिया, उठा लिया। अब देखो देवकी की हिम्मत तो देखे, भाई है, तलवार निकाला है। भाई से ये नहीं कह रही कि 2 मिनट पहले आप बहन के लिए प्रेम लुटा रहे थे, अब भाई क्या वो प्रेम बाजार में बेच दिया? प्रेम का समुद्र सूख गया, मैं इतनी बड़ी दुश्मन हो गई। अरे मेरा 8वां गर्भ ही तो काल होगा, मैं तो नहीं हूं। भविष्य को देखकर वर्तमान में तुम इतना बड़ा अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करने जा रहे हो, और न अपने पति से कहती है कि तुम कैसे नपुंसक हो, तुम मेरे पति हो, और ये मारने को तैयार है। तुम इसको मार नहीं सकते? नहीं। भगवान पर भरोसा, जो करेगा। पर तुम ऐसे मत करके बैठ जाना, तुम ऐसे मत करके बैठ जाना। ये सबके लिए नियम नहीं है, ये किसके लिए? भक्त के लिए। यह तो तुम्हारा इतना समर्पण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा तो तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। फिर हाथ जिसका उठा उसको काटने वाला आ जाएगा। पर जब तक इतना समर्पण नहीं है तो आत्मरक्षा करिए, ठीक है ना? गलत तो नहीं बताया। इसलिए भगवान ने सोच लिया अब देवकी को ही मेरे को अपनी मां वरण करना चाहिए। जहां इतना संयम है, इतना समर्पण है कि जो कुछ करेगा गोविंद करेगा, जो कुछ करेगा हरि करेगा। हम क्यों परवाह करें अपनी, जब हरि ही हमारा रखवाला है। अब बसदेव जी ने सोचा पत्नी को बचाना जरूरी है। बसदेव जी हिम्मत जुटाई, बहुत कुछ समझाया बुझाया कंस को, लेकिन कंस कहाँ मानने वाला।
बसदेव जी कहते ऐसा तवानुजा कृपणा पुत्री को हंतुम नारहसि कल्याणी मिमा त्वाम दीन वत्सला। क्या सुंदर बात कही, क्या वाणी में सरस्वती विराजमान है। समय अनुसार बुद्धि का ताला खोला, ऐसा तवानुजा भाला। अरे भैया भोजराज, ये तो तेरी तवानुजा अनुजा जो तेरी बहन है, पुत्री उपमा, ये तो तेरी पुत्री के समान है। भाई के लिए बहन क्या है? बेटी के समान। जो भाई बेटी और बहन में अंतर देखता है वो भाई नहीं है सच्चे अर्थ में। इसीलिए लिखते हैं पुत्री उपमा। अरे जो तेरी बहन है, भाई की बहन भाई के लिए बेटी के समान होता है, इसलिए बेटी और बहन के व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहता। ऐसा तवानुजा कृपणा बिचारी कुछ कर नहीं सकती। देखो तुम तलवार लिए खड़े हो, तुमसे ये भी नहीं कहती कि भैया ये क्यों कर रहा है, एक बार भी नहीं कहा। इसलिए कितनी मतलब ये है तुम्हारे प्रेम पर ये लुट चुकी है। अब तुम चाहो तो मार दो, तुम चाहो तो बचा दो। हम तुम नार हंस कल्याणी। अरे देखो अभी शादी होकर विदा हो रही है, कलाई में बांधते हैं ना लड़की के, क्या बोलते हैं, कंगन। अभी तो कंगन भी नहीं खोला। ये इतना मंगलमय धागा तेरी बहन की कलाई में बंधी है, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही? तो दया वहां कहाँ थी? तो कसाई है, कंस माने कसाई। हिंसायाम कंसति इति कंसा, जिसका हिंसा में प्रेम हो वही कंस। तो अब फिर बुद्धि पर जोर डाला, क्या करूं? सोचा भविष्य के खतरे को देखकर वर्तमान में जो है बचाव करना चाहिए। अरे क्या पता मेरी पत्नी देवकी के गर्भ से कोई बालक होगा कि नहीं, क्या पता। समय को किसने देखा? या देवकी के गर्भ से बालक हो तब तक ये इसका भाई ही मर जाए। काल का कोई ठिकाना, कुछ भी पता नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। काल बली है खड़ा सामने, ले चल होना है। हाँ पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। काल बली है खड़ा सामने, काल बली है खड़ा सामने, ले जाए। काल बली है खड़ा सामने, काल बली है खड़ा सामने, कब कपड़े कब ले जाए। इसलिए सावधान, सावधान, ठीक है नहीं? पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। कुछ भी पता नहीं है, काल इतना बली है
किसी को सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं है। तो क्या पता कंस ही मर जाए, यह मेरी पैदा होने वाली संतान ही कंस का काम तमाम कर दे, कुछ भी पता इस दुनिया में नहीं। क्योंकि एक हाथी को मारने के लिए एक चींटी ही बहुत है। हाथी इतना बड़ा शरीर लेके पैदा हुआ है, उसका दुश्मन चींटी है, इसीलिए पूछता चलता है, देखा नहीं, पूछता चलता। अगर उसकी सूंड में एक छोटी सी चींटी गई, हाथी गया। बताओ ब्रह्मा ने क्या सृष्टि रची, क्या दुश्मन बना दिया चींटी। इसलिए पता कुछ नहीं है, बड़े बड़े बलवान इस धरती पर धराशायी होते देखे गए। ठीक ही निर्णय किया। अब सोचने लगे देवकी के गर्भ से होने वाली प्रत्येक संतान को हम क्यों ना दे दें, इस बेचारी का जीवन तो बचे। लंबी यात्रा। अब सोचकर दिल में पत्थर धारण किया, बोले भोजराज एक बात है, आप एक काम करो, अपनी बहन को छोड़ दो, इस बहन के माध्यम से जो भी संतान होगी हम तुम्हें समर्पित करेंगे। शर्त मंजूर। देखो वसुदेव जी कितनी सत्यवादी, कंस जैसा दुष्ट इंसान भी अपने बहनोई की बात मान गया कि ये जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, पीछे नहीं हट सकते, जान दे सकते हैं। वसुदेव पर बाप से पीछे, जो एक बाप की संतान होती है वो कभी पीछे नहीं हटती, जिसके अनेक बाप होते हैं वो पीछे ही हटता है। एक बाप की संतान है वसुदेव। अब आप देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं करते, गड़बड़ तो नहीं है, फिसल तो नहीं जाते। अब वसुदेव की कहने थे, कंस ने मान लिया बात, बोले ठीक है, हम आपको दोनों को मुक्त करते हैं, लेकिन देखो सलाहकार भी ठीक होने चाहिए, मित्र भी ठीक होने चाहिए। लेकिन सलाहकार और मित्र कंस के ठीक नहीं है। रात्रि में सलाहकार मित्र मंडली आई और कंस को भर दिया विपरीत कि वसुदेव और देवकी अम्बा को, अपनी बहन को तुम स्वतंत्र मत छोड़ो, क्या पता अमेरिका भाग जाए। तो फिर क्या करोगे भाई, दूसरे अगर देश में चले गए तुम ला भी नहीं सकते, क्योंकि संधि ऐसी है, वो वहां मौज करेंगे और वहां से इसका बेटा तुम्हें मार जाएगा, क्या करोगे तुम। इसलिए ऐसी गलती मत करो, किसी की वाणी पर विश्वास मत करो। देखो सत्यवादी वसुदेव जी की बात पर मित्रों के कहने से कंस का विश्वास डिग गया। और सुबह होते ही वसुदेव और देवकी के पास गए, बोले हमारी जेल में रहना होगा, अगर ये शर्त मंजूर हो तो तुम जिंदा रहोगे। वसुदेव जी ने एक स्वर में कहा, जहां रखोगे नदी पहाड़ पर्वत वृक्ष पे हम रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम सत्यवादी हैं। समझ गए कि दिल में काला है, दिल में का काला ही काला है। वसुदेव और देवकी के दोनों को कंस ने कहां डाला, जेल में। अब काल की गति ऐसी चली, काल ने अपनी गति बदली। देखो जब काल गति बदलता तो किसी को महसूस नहीं होती। काल ने गति बदली, देवकी अम्बा के गर्भ से पहला पुत्र आया जिसका नाम कीर्तिमान है। बहुत सुंदर बालक अम्बा देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा है। जन्म लेते ही वसुदेव जी अपने बालक को अपनी पत्नी की गोद से लेकर भोजराज कंस के कर कमलों में जाकर समर्पित करते हैं। इतना सुंदर बालक जब गोद में कंस ने लिया, कंस को दया आ गई, मेरी बहन ने कितना सुंदर बालक जन्म दिया है, जितनी सुंदर मेरी बहन है उससे भी नहीं सुंदर इसकी संतान है। दया आ गई, बालक को बहुत प्यार किया,
बोले वसुदेव जी एक काम करो, इसको ले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी पहला है, अभी 7वां आएगा, तब 8 पूरे होंगे, ले जाओ। अब वसुदेव जी कंस के द्वारा प्राप्त उस इनाम को लेकर अपनी धर्मपत्नी देवकी के अंक में गोद में जाकर प्रस्थापित कर दिया। देवकी अम्बा अपने भाई की इस दया भावना को देखकर आंसू बहाने लगी। बाहर से इतना कठोर है, अंदर से मेरे से प्यार करता। अब भी बहन मरी जा रही है, उसे ये पता नहीं कि झांकी बहुत जल्दी बदलने वाली है। अब इधर देवर्षि नारद ने सोचा कंस कब से दयावान हो गया। अब गुरु जी हैं कंस के नारद, तो गुरु को तो ज्ञान देना ये जल्दी मुक्त हो जाए, क्योंकि जितने देर इस धरती में रहेगा पाप ही कमाएगा। इसलिए इसको जल्दी यहाँ से कुर्सी से इसको हटा दो। अब देवर्षि नारद आए, बोले शिष्य जी क्या हाल चाल? चेला राम ठीक ठाक हो? बोले हाँ गुरु जी आपकी कृपा बरस रही है। जल बसत गुरु कहे हरदम, जलवा तो सदगुरु का इस दुनिया में है और रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सदगुरु का जलवा रहेगा। ऐसा जलवा है सदगुरु का, जैसा चाहे वैसे घुमा दे। और देवर्षि नारद के घर में सदगुरु आए और ऐसा मंत्र दिया, बोले पागल तेरे को गणित नहीं आते है। एक फूल उठाया, बोले इसमें 8 1 7 6 5 4 3 2 कहाँ है? भ्रमित कर दिया। अब कंस को लगा मैंने तो गलती कर दी। अब देवर्षि नारद ने कहा मैं तो चला, चेला राम अब तू जा, तेरा काम जाने। 1 8 हो जाता है, 8 1 हो जाता है, 6 1 हो जाता है, 1 6 हो जाता है। इसलिए तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैंने तो रास्ता बता दिया भाई, अगर बचना हो तो बच ले, नहीं छोड़ने वाला नहीं। कंस ने कहा गुरुदेव मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, गुरु ज्ञान ही कल्याण का रास्ता बताता है। रास्ता बता गए गुरु जी, ठीक बता गए, कोई गलत थोड़ी बता गए। कि चेले के बारे में पता है, क्योंकि गुरु को जैसे बाप को पता होता बेटे के बारे में, तो गुरु को चेला के बारे में पता होता कैसा है। तो कौन ऐसा गुरु होगा जो चेला को नरक जाने देगा? इसलिए गुरु जी ठीक बता गए, कोई गलत नहीं बताया। तो गुरु ज्ञान को धारण किया और सुबह नहीं होने दिया, रात में ही गया कंस बहन की गोद में खेलते हुए बालक को छीना, सिंह की तरह शिकार किया और जेल के बाहर बहुत बड़ी एक पत्थर की लाट है, घुमाया पटक के राम नाम चिल्लाती रही। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7वां महाराज किसका नंबर आया? अब शेष आने वाले हैं। वो कथा हमने छोड़ दी थी क्योंकि समय नहीं अपने पास। समय के अनुसार हम